ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 30 मार्च 2024। तो आज मीठे मीठे भोले बाबा हम मीठे बच्चों से कहते हैं, प्राण दान देने वाले पिता हैं। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे तुम्हें प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाबा को प्यार से याद करो। क्या फरमान दिया बाबा ने कि मैं तुम्हें प्राण दान देने आया हूँ, क्योंकि माया तुम्हारे प्राण को हर पल पकड़ने की कोशिश करती है। मतलब तुम्हें हलचल में लाती है, तुम्हें हताश निराश करती है, और मैं तुम्हें हमेशा उमंग उत्साह दिलाता हूँ नॉलेज देकर। तो उस पिता को तुम्हें याद करना चाहिए ना। क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया की नज़रों में मान इज्जत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा की नज़रों में सम्मानित होना बड़ी बात है। जैसे सुदामा के जीवन की सेवा, समर्पण का इससे ज़्यादा और अच्छा फल क्या होगा कि दुनिया जिसके लिए दौड़ती है और वो आपके लिए दौड़े। सुदामा जी के लिए दौड़े थे ना श्री कृष्ण। सुना था कि मेरे दोस्त आए हैं, नंगे पांव भागते हुए गए थे ना। इसीलिए हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे और याद रखें कि परमात्मा के द्वारा सेवा का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है, क्योंकि किए हुए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे, उसका फल तो अवश्य मिलता है ना। लेकिन हम बच्चे तो बाबा ने साइड कर दिए कि हमें स्वयं भगवान सिखा रहे हैं कि तुम्हारे लिए अच्छे कर्म कौन से हैं, तो मुझे याद करो। और बाबा की याद है ये मुरली। मुरली पे चले, श्रीमत पे चले और ईश्वर के नियमों पर चले। प्रश्न है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है वह सोर्स ऑफ इनकम है। संगम युग पर, अब संगम युग क्या है, इसमें काफी सारे नए बच्चे जुड़े हैं। तो 4 युग तो हम जानते ही हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो दुनिया के लिए कलयुग चल रहा है, कि हम बच्चों के लिए संगम युग। तो संगम अर्थात कलयुग लास्ट और सतयुग आदि का समय, बीच का समय। संगम मतलब मेल मिलन, ठीक है। तो जब कलयुग खत्म हो जाता है, 5000 वर्ष की पूरी आयु है कल्प की, वो जब खत्म हो जाती है तो परमात्मा नीचे आ जाते हैं, ब्रह्म तन में प्रवेश होकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। उस समय से इस युग का नाम हो जाता है संगम युग। और ये युग सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, गुप्त। और उसका पूरा नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। जैसे दुनिया में भी 4 वर्ष के बाद शायद पुरुषोत्तम मलमास का युग लगता है ना, वर्ष आता है ना। 4 साल के बाद वो एक एक अधिक मास हो जाता है, एक एक महीना अधिक हो जाता है, 12 महीना से होता है ना। उसी तरह से चारों युगों में पूरे 5000 वर्ष के बाद संगम युग आता है। गुप्त युग है, लीप युग है, जो से बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि भगवान उनसे ही तो मिलते हैं, दैवी कुल के बच्चों से ही भगवान मिलते हैं। तो संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है वह सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिससे जिससे प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसे देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। सही बात है, आत्मा जब भरने लगती है ना तो बहुत तेजी से निखार आता है। ओम शांति। भगवानुवाच, शालिग्राम समझते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो शालिग्राम किसके बारे में बोला बाबा ने? बच्चों के बारे में, क्योंकि शिव है शिवलिंग रूप में और बच्चे हैं शालिग्राम रूप में। तो सभी बच्चे समझते हैं ना कि भगवान हमको पढ़ाने आते हैं। हम्म बच्चे जानते हैं, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को बताते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती, क्योंकि समझ में सब आ गया है। जब सब कुछ समझ आ जाता है ना, तब तक हमको लगता है, मतलब जब तक नहीं समझते तब तक लगता है क्या है, आश्चर्य होता है। लेकिन जब समझ जाओ तो फिर शांत हो जाते हैं। हम्म? बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई नहीं जानते हैं। बच्चे जानते हैं अनादि ड्रामा है, जो फिर से रिपीट होगा, चक्र फिर से उसी जगह पे आएगा, फिर से वही सीन रिपीट होगी एज इट इज। हाँ, तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। ये भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो ना, और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो, सबको समझाते हो। तो इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए, पवित्रता चाहिए, दृष्टि वृत्ति सब बहुत पवित्र चाहिए। बाबा कहते जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम मेरा काम करते हो। हम्म मैं तुमसे खुश रहता हूँ। तुम पहले अनार्य थे, बिगड़े हुए थे, अभी आर्य बने हो देवी देवता रूप में, तो सुधर रहे हो। हम्म सही बात है ना।
फिर बाबा ने बोला कि स्वर्ग में देवी देवता कितने पवित्र मालामाल थे ना, सब चीज नेचुरल थी, नेचुरल खुशबू, नेचुरल ब्यूटी। यहाँ तो सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं। वहाँ अनाज आदि का भी कोई दाम एकदम नहीं होता। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि होती है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जिससे प्राप्ति की कोई इच्छा रहे, सब कुछ उनके रीच में है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूँ, तुमको ऐसी नॉलेज देता हूँ जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। क्या बुद्धि में है? दिस नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। देखो कोई भी नॉलेज, दुनिया में भी नॉलेज बच्चे पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टरी सब कुछ करते हैं, बैरिस्ट्री, तो सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन वो कोई श्योरिटी भी नहीं कि आप अच्छे डॉक्टर बनोगे ही। एक डॉक्टर है कि उसकी फीस है 200-300 और एक की होती है हजारों फीस, होती है ना। तो पढ़ाई पर मदार है, पुरुषार्थ पे मदार, जो जितने प्रैक्टिस करे, जितना नॉलेज भरे, जितना मतलब सहयोगी रहे सबका, उसी तरह से है। और वो भी एक ही जन्म, चलो वो भी डॉक्टर जो अच्छा कमा भी रहा है, वो भी सब एक ही जन्म का ही भरपूर है ना। और यहाँ तो बाबा ये जो सोर्स ऑफ इनकम है 21 जन्मों की, 21 जन्म अभी से हम भरपूर हो जाते हैं। तो पढ़ाई से भंडारा भर्ती होता है। टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनको अल्पकाल का सुख मिलता है, लेकिन तुमको 21 जन्म का मिल रहा है। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ न सके, कोटों में कोई निकलता है। आधा कल सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं, चढ़ाने वाले तो एक बाबा हैं। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम दे दिया। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि गीता का भगवान कौन, बड़ी सब्जेक्ट है। तो गीता शिव के द्वारा गाई गई गीत है, लेकिन उसमें नाम दे दिया श्री कृष्ण जी का, जबकि ये अणु गीता में लिखा हुआ है। श्री श्री रविशंकर जी ने भी यह बयान दिया है कि जब युद्ध खत्म हुआ ना, महाभारत युद्ध, तो अर्जुन ने पूछे थे श्री कृष्ण से कि प्रभु आप फिर से वो ज्ञान सुनाइए जो आपने युद्ध के मैदान में दिया था। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने कि अरे वो तो मैं परम तत्व में स्थित होकर वो ज्ञान चला था, वो मैंने नहीं चलाया था। मैं तो तुम्हें जो बताता हूँ वो भी संक्षेप में मैं तुम्हें बताऊंगा। और जो श्री कृष्ण ने सुनाया था वो अणु गीता के नाम से प्रसिद्ध है। और आप लोग को ये भी याद होगा कि जिस वक्त युद्ध का सीन है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, हाँ, और अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया कि मुझे युद्ध नहीं करनी है, चारों तरफ मुझे अपने ही दिख रहे हैं, सारे मेरे सगे संबंधी, मैं नहीं कर सकता, इन पे तीर नहीं चला सकता। वो एकदम मोह में, अत्यधिक मोह की चरम उत्कर्ष स्थिति में था। उस वक्त एक दिव्य प्रकाश आकाश में फैला था ना, याद है? एक दिव्य प्रकाश, इतनी तेज प्रकाश थी कि अर्जुन ने आंखों पर हाथ रख दिया और कहा था बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं होता। तो वो प्रकाश किसका था? वो ज्योति पुंज कौन थे? वही तो थे शिव बाबा, जो उन्होंने प्रकाश के रूप में आप लोग को स्थित किया और फिर धीरे धीरे वो प्रकाश परमात्मा आत्मा रूप में उनके श्री कृष्ण जी के मस्तिष्क में समा गए। और उनके मुख से जो ज्ञान निकला वो है गीता ज्ञान। तो परमात्मा ने श्री कृष्ण के तन में प्रवेश किया और ये ज्ञान सुना। और श्री कृष्ण के तन किसका था? तो यही थे लेखराज दादा, जो इस संस्था के फाउंडर, उनका ही श्री कृष्ण सब नंबर 1 प्रिंस सतयुग के। और श्री कृष्ण का ही 84वां जन्म ये लेखराज दादा, जिनके तन में शिव परमात्मा ने प्रवेश करके जो गीता ज्ञान, ये ज्ञान मुरली में सुन रहे हैं ना, ये वही गीता ज्ञान है। और महाभारत की लड़ाई जो है ना, वो अभी का दृष्टान है। हर घर में, हर मन में महाभारत छिड़ी हुई है ना, देश में। तो यही वो सीन है। तो बाबा ने वही बोल रहे हैं ना, बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन, उसके बदले पढ़ने वाले का नाम दे दिया। जो स्टूडेंट है, ब्रह्मा पिता तो स्टूडेंट है ना, भगवान से पढ़े ना, और उनको सुनकर हम सब ने अडॉप्ट किया ज्ञान को। यही बात है, दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। तो हम बच्चे समझ गए ना, तो इस बात को हम सिद्ध करके बताएं। फिर आगे बाबा कहते हैं कि यह सब धारणा करने की नई बातें हैं। पढ़ाने वाला को ही गुम कर दिए हो, तभी तो नीचे गिरते आए हो। अच्छा, पढ़ने वाले ही उच्च पद पाते हैं, जो पढ़ रहे हैं वही उच्च पद पाएंगे। सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबर वार जाकर बैठते हो। या ज्ञान भी आत्मा में है, अच्छा और बुरा संस्कार आत्मा में है, शरीर तो मिट्टी है। 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है, ये भी तुम समझते हो। अब सतो प्रधान क्या है? आत्मा 7 गुणों से बनी है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, इसीलिए आत्मा को सतोगुणी बोलते हैं। तो सतोगुणी 7 गुणों की जब प्रधानता होगी, एकदम चरम पे होगी, 100% एक्यूरेट,
तब वो आत्मा होती है सतो प्रधान, जो कि स्वर्ग में देवी देवता किसी ने, ठीक है, स्थिति है। और 100% तमो प्रधान, तमो मतलब अज्ञान अंधकार, और तमो प्रधान विकारों की जब प्रधानता हो जाती है तो कलयुग में हम बच्चे, तो 100% भी तमो प्रधान हम ही बच्चे हैं, 100% देवी देवता थे सतो प्रधान, तो 100% तमो प्रधान ही फिर से 100% सतो प्रधान बनेंगे। यह बातें तुम समझते हो और औरों को भी समझाते हो। सुना, गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य जो शिष्य होंगे ना, उन लोग भी जब ये सुनेंगे तो उनकी बुद्धि खुलेगी। तब गुरु जी लोग देखेंगे कि अरे हमारे कितने पत्ते निकलते जाते हैं, तो धीरे धीरे वो भी निकल आएंगे, क्योंकि बाबा ने कह दिया है, भोले बाबा ने, कि लास्ट में सभी आएंगे। तो जितने जल्दी जो आ जाए भगवान को पहचान ले, तो वारे न्यारे शुरू हो जाएंगे, है ना। फिर बाबा ने बोला और जो और धर्मों में जाकर पढ़े हैं। देखो, आत्मा की बात हो रही है यहाँ, किसी भाषा किसी धर्म की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और कहते हैं ना कि ज्ञान किसी के बाप की नहीं है ज्ञान किसी के पिता की नहीं है, जो ले ले उसका है, किसी की बकौती नहीं है, प्रॉपर्टी थोड़ी है, जो ले ले उसका है, क्योंकि भगवान तो सबके हैं ना। और धर्मों में भी आत्माएं बट गई है, विदेश यूरोपियन बन गए, कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई मुस्लिम बन गए, कोई जैन, कोई बौद्ध, जापानी, हर तरह के धर्मों में सब बट गए। देवी कुल की आत्माएं ही स्कैटर्ड हो गई चारों तरफ। तो बाबा ने बोला और धर्मों में जाके पढ़े ना, वो सब लौटेंगे। एक अभी मैं सुन रही थी, एक इमाम थे मस्जिद के, उन्होंने नमाज का जो अर्थ बताया, वो देख सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कह रहे थे कि वो कि संस्कृत का शब्द है, इसको तोड़ कर देखिए, संधि विच्छेद कीजिए, नमः जोड़ अज, अर्थात उस अजन्मा को नमन करना ही नमाज है। कितनी बड़ी बात है ना, नमः जोड़ अज, सुंदर पॉइंट। तो इस तरह से जो और धर्मों में दैविक कुल की आत्माएं चले गए ना, वो सब लौटेंगे और आएंगे भारत में ही। भारतवासी ही थे ना, तो आना तो यही है, दाल के सारे पत्ते आ जाएंगे यहाँ। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्मों में तो आना ही है। सब अपने अपने घर भागेंगे। दुनिया में भी जो भारतीय है, हिंदुस्तानी लोग जो विदेश में जाके बस जाते हैं, लेकिन जब लास्ट समय होता है ना, ये विलायत में कोई मरता है तो उसको भारत ही लाते हैं, पवित्र भूमि में ही उनको दफन करेंगे या उनको चिता जलाएंगे। उनके उनकी मंशा होती कि नहीं, भारत में ही हमारा अंतिम क्रियाक्रम होता है ना ऐसा, क्योंकि भारत ही पवित्र भूमि, अपने देश की बात तो अलग ही है। फिर बाबा कहते हैं केवल दुनिया तो यही, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन नहीं है, सब कुछ यही है, स्वर्ग भी यही, नरक भी, लेकिन अभी कोई पावन नहीं है। फिर से भगवान इसको पावन बनाने के लिए आ गए हैं, और पावन बनकर ही वहां जाएंगे, लेकिन नंबरवार जाएंगे, कोई साथी बनकर जाएंगे, कोई बाराती बनकर। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म फाउंडेशन है, सनातन धर्म फाउंडेशन है, उसमें से फिर 3 धर्म निकलती है, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा धर्म बाबा कहते हैं ब्राह्मण धर्म, क्योंकि ब्राह्मण ही तो फिर देवता बनते हैं, तो नींव तो हो गई ब्राह्मण की ना। ब्राह्मण को ही तो बाबा पढ़ा रहे हैं, ब्राह्मण बना रहे हैं ना, तो देवता धर्म की नींव है ब्राह्मण धर्म, तो सबसे अच्छा धर्म ब्राह्मण है। हीरे जैसा तुम यही तो बनते हो, संगम में भी तुम ब्राह्मण बनते हो, तो हीरे जैसा जन्म यही मिलता है। तो देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो गए, वंडर है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वो हमारे साथ चलती है, फिर वो नॉलेज गुम हो जाती है। क्यों गुम हो जाती है? क्योंकि जब आत्मा दूसरा जन्म लेगी, ये अंतिम जन्म है, ब्राह्मण जन्म अंतिम जन्म, जब हम सत्युग में नया जन्म लेंगे, तो दुनिया में भी एक आत्मा शरीर छोड़ती है, कि दूसरा जन्म लेती है, तो पहले आत्मा का भूल जाती है ना, पहला जन्म नहीं भूलेगी तो वो मतलब जीवित ही नहीं रह पाएगी। हाँ, इसलिए वो नियम है, लॉ है, आत्मा दूसरा जन्म लेगी तो पहले जन्म का भूल जाती है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण बन रहे हैं, भगवान से पढ़ रहे, ये सब हम सत्युग में भूल जाएंगे, ज्ञान लोप हो जाएगा कि हमको ऐसे ऐसे भगवान आए थे, हमको पढ़ाए थे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो बुद्धि पे बहुत अच्छी धारणा चाहिए, है ना। सिमरन करते रहो, बाबा को याद करते रहो। बाबा समझाते हैं वापस तो कोई जा नहीं सकते, जबकि कह देते हैं कि वो निर्वाण चला गया, वो संत वहां चला गया, मोक्ष मिल गया, लेकिन बाबा कहते कोई वापस नहीं जा सकता, क्योंकि घर का पता किसी को मालूम नहीं है। पिछाड़ी में सब एक्टर जब स्टेज पर आ जाएंगे, तब फिर घर जाएंगे। वह हद का विनाशी नाटक, यह है बेहद का विनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। यह ड्रामा ना जू मिसल चलता रहता है, जू मिसल, टिक 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 चलते रहता है।
दुनिया में होता है हद का विनाशी नाटक, यह है बेहद का विनाशी नाटक। हम्म तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जब बाबा ने समझाया है तब तो तुम्हारे कपाट खुले हैं। हमारे भी तो बुद्धि के कपाट बंद थे ना। घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती थी, देखती थी कच्चा है तो हप कर लेती थी। कई महारथियों को भी माया हप कर गई। हाँ, तो बस माया से खबरदार, समझदार। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, तब तुम पूछते हो ना तो नशा रहना चाहिए। पास विद ऑनर तो 8 होते हैं। अष्टरत्न का गायन है ना। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, अपने को देखना है हमारी आत्मा पवित्र बनी है। बैटरी भरेगी तब जब योग होगा। बाबा से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे। तमो प्रधान आत्मा वापस नहीं जा सकती। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाबा की याद से रिफाइन बनाना है। दूसरी पॉइंट, आपस में आत्मिक नाता रखो, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करो, सबको भरपूर बनाओ। वरदान है, स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। तो अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। तो हमारी सेवाधारी कौन है? हमारी ये कर्मेंद्रिया। सही रीति से, बिल्कुल एक्यूरेट कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हैं उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां, ऑर्डर प्रमाण सदा हाजिर रहेंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। सुना? सबसे युक्ति युक्त सेवा लो और पहले स्वयं को भरो। जब हम खाली होते हैं ना तभी हम हलचल में आते हैं। तो अपने आप को भरेंगे ज्ञान से, गुणों से, आनंद से, प्रेम से, तो वही तो छलकेगा। स्लोगन, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कोई भी कार्य शुरू कर तो संकल्प लेते हैं ना, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ एक्टिव हो जाती है। तो उनको हमेशा कार्यरत लगाने के लिए अपनी संकल्पों में दृढ़ता का पावर दबाते जाओ, पावर बटन हो। तो ऐसी स्मृति इमर्ज रखेंगे तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार जो लिखा हुआ है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, भरपूर हो, मस्त हो और एक्यूरेट हो। ओम शांति।